अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, आज कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अपोजिशन अरकान एहतजाज करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर गए, जिस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुज़ाकरात में मुखलिस नहीं, जबकि दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समात तीसरी बार भी मुलतवी हो गई और इस मुलतवी होने वाली समात ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन रुके हुए मुज़ाकरात को जारी रखने का मौका एक मरतबा फिर फराहम कर दिया। कल तक हुकूमत और पीटीआई एक दूसरे पर मुज़ाकरात को आगे ना बढ़ाने की नेक नियति पर शक कर रहे थे, ताखीरी हरबे आजमाए जाने के इल्ज़ाम लगा रहे थे और आज अचानक से पेशरफ्त हुई और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने दोनों मुज़ाकराती कमेटियों से इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी और डेट 16 जनवरी फाइनल हो गई। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुज़ाकरात से नत्थी होने का तासुर भी मिलता है, क्योंकि कल तक फैसल बाउडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे कि सोमवार यानी आज के दिन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सरप्राइज़ है और हुकूमती हलके भी इस केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा सुनाए जाने के दावे करते नजर आए, मगर आज तीसरी मरतबा फैसला सुनाए जाने की तारीख बदल दी गई। पीटीआई रहनुमा अलीमा खान ने कहा है कि आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को सज़ा होना थी, सज़ा के मौखर होने पर बानी खुश नहीं होंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि फैसला जल्दी हो। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर साहबजादा हामिद रज़ा ने गुज़श्ता दिनों बयान दिया कि अगर 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ा होती है तो हमारे रवैये में तलखी आएगी। यानी पीटीआई क़यादत अपने मामलात और केसेस को लेकर एक पेज पर नहीं और दूसरी जानिब हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन भी दे चुकी है और इस डेडलाइन के साथ कमीशन बनाने की वार्निंग भी, यानी अगर 26 नवंबर के वाक़े पर कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात को लेकर 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और तीसरी मुलाकात होने के इक़दामात किए जा रहे हैं और अब तक की पेशरफ्त के मुताबिक मामलात जूं के तूं बरकरार हैं और कामयाबी की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं तो इसका ज़्यादा नुकसान किसे होगा और नाकामी की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताएं कि ये जो मुज़ाकरात की डेट अब फाइनल हुई है तीसरी, से पहले हमने ये भी देखा कि कहा जा रहा था कि अगर कमीशन नहीं बनता तो तीसरी मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनल हो गया है कि आप तीसरी मुलाकात कर रहे हैं और फिर उसमें जो कमीशन की बात है हुकूमत का, उसकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मुज़ाकरात की जो डेट आई है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उस पे दोनों तरफ से बैठक होगी। अभी मुज़ाकरात में ना बैठने का फैसला तहरीक इंसाफ ने खुदा न खास्ता अभी नहीं किया। हम देखेंगे हुकूमत क्या करती है, उसका रवैया कैसे है। 31 जनवरी तक जनाब इमरान खान साहब ने एक मोहलत दी थी या एक डेट फिक्स की थी, इस तरह कह लें कि उस वक्त तक कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होनी चाहिए। 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन हमारी बुनियादी डिमांड है, साथ में 9 मई पे भी। आज उस सिलसिले में एहतजाज भी हमने किया, हमने एक टोकन वॉकआउट भी किया। उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर, उन्होंने एक मुख्तसर खिताब भी किया, फिर बाहर जाके उन्होंने जनाब असद कैसर साहब ने, मैंने और मोहतरमा चिकजई साहब ने, हमने प्रेस टॉक भी की। हमारी पार्लियामेंट्री लीडर ज़ब्तार गुल साहिबा भी मौजूद थी वहाँ। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब मियाँ वाली एरिया बकर एरिया से हमारे बहुत ऑनरेबल एमएनए हैं, वो भी हमारे साथ उधर स्टेज पे थे और भी साथी थे। तो हमने मीडिया को ब्रीफ किया कि आज हमारे एहतजाज का मकसद क्या था। आज एक ही मकसद था कि जो किलिंग्स हुई हैं, जो मर्डर्स हुए हैं, जो बहुत जुल्म हुआ है डी चौक में 26 नवंबर की रात, उस पे हमें जुडिशल कमीशन चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ठीक, लेकिन आप इनिशियली तो इसको गवर्नमेंट मानते नहीं है, इस गवर्नमेंट को। अब आप जब मुज़ाकरात कर रहे हैं तो आप उनसे कमीशन की डिमांड करते हैं। आपके नज़रिए के मुताबिक एक गवर्नमेंट जो एम्पावर्ड नहीं है, जिसके पास पूरे इख्तियारात नहीं हैं, रऊफ़ हसन साहब कहते हैं हम जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है, ये डमी है, उनसे आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो कमीशन बनाएंगे? क्या वो बना भी सकते हैं कमीशन और बनाएंगे भी? मुज़ाकरात हमेशा उन फरीकैन के माबैन होते हैं जिनके आपस में कोई तनाज़ा हो
یا کسی بات پہ ان میں انبن ہو یا کوئی مسئلہ ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی تنازع، کوئی لڑائی ہو، اسی سے آپ مذاکرات کرتے ہیں. آپ کسی اپنے سنگی سے تو مذاکرات نہیں کرتے، سنگی سے دوست سے تو گپ شپ ہوتی ہے. تو یہ ہم گپ شپ تو نہیں کرنے بیٹھے نا، مذاکرات کس سے ہوتے ہیں؟ اسی سے ہوتے ہیں. اچھا بیچ میں کنٹینشن کیا ہے؟ اسی کنٹینشن پہ تو مذاکرات ہو رہے ہیں. کیا کنٹینشن ہے؟ کنٹینشن یہ ہے کہ فارم 47 والے حضور، آپ نے جو 9 مئی کا جو الزام ہم پہ لگایا ہے، ہم اس سے سہمت نہیں ہیں، ہم اس سے ایگری نہیں ہے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیے. الزام بھی ہم پہ ہے، ہم ہی مانگ رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کرو. آپ نے ایسا کوئی شخص دیکھا ہے کہ ملزم پہ الزام ہو اور ملزم بجائے بھاگنے کے کہے کہ کرو انویسٹیگیٹ، لیکن دن کی روشنی میں کرو، رات کے اندھیرے میں مت کرو، ملٹری کورٹس میں نہیں، پراپر سول کورٹ میں کرو، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. 26 نومبر کا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو کس سے ڈیمانڈ کرنی ہے؟ یا تو پھر آپ ہمیں کوئی اور حکومت بتا دیں، ایسی حکومت بتا دیں جس کے نیچے یہی وزیر داخلہ ہو، جس کے نیچے یہی ڈیفنس منسٹر ہو، جس کے نیچے یہی آئی جی اسلام آباد ہو. بات تو ہم نے انہی سے کرنی ہے. آج پریس ٹاک میں ہم سے یہ سوال ہوا اور اسد قیصر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ہم اس پہ کس سے کوئی اور ملک ہمیں بتا دیں. یا عمر ایوب صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں حکومت بہار یا پتنی کو اور بھی ملک انہوں نے بتایا، ہم ان سے تو مذاکرات کرنے سے. یعنی آپ سمجھ گئے کہ اٹ از واٹ اٹ از. میں بھی ایک لفظ یوز کر دیتا ہوں کہ ہم اپنا جو ہمارا تنازع ہے 26 نومبر کا، 9 مئی کا، یا اسیران کی رہائی کا، یا مینڈیٹ کی واپسی کا، وہ ہم قسطنطنیہ سے یا موزمبیق سے تو مذاکرات نہیں کریں گے نا، ہم انہی سے کریں گے جن سے تنازع ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ اسی حکومت سے کریں. اچھا مسئلے کا آپ نے ذکر کیا، مسئلہ ایک اور بھی ہوا ہے خان صاحب، وہ ہوا ہے آپ کو شو کاز نوٹس ہوا ہے. ناراض ہیں خان صاحب آپ سے؟ نہیں، میں سنا ہے کہ مروت صاحب کو ہوا ہے، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا آپ کو نہیں ہوا، اور مروت صاحب کو کیوں ہے؟ انہوں نے کیا لائنز کراس کی ہیں اب ایک مرتبہ پھر جو ان پہ وزیر عطاب آئے ہیں؟ اچھا ہمیں اس کا جواب دے دیں گے، پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، مناسب نہیں ہے میں اس پہ پبلکلی کمنٹ کروں. دونوں ہی انتہائی اہم اور دونوں ہی انتہائی قابل احترام ہیں، تحریک انصاف کے ممبر ہیں. ایک سیکرٹری جنرل جناب سلمان راجہ صاحب ہیں اور دوسرے جناب مروت صاحب ہیں. دونوں کا اپنا اپنا ایک رول ہے، اپنی اپنی جگہ بہت اہم کردار بھی ادا کیا ہے. سلمان راجہ صاحب نے جو عدت کیس لڑا تھا، میں ساتھ ہی ان کے کھڑا ہوتا تھا، میں دیکھتا تھا، بڑی محنت سے لڑا، جس میں خان صاحب کا کیس وہ جیتے. دوسری طرف مروت صاحب نے جو کردار ادا کیا 9 مئی کے بعد جب جلسے وغیرہ کیے، یا کچھ کیسز میں بھی خان صاحب کے وہ اپیئر ہوئے، تو دونوں کا ایک رول ہے. بیچ میں مسئلہ ہے، مجھے امید ہے جو پارٹی کی سینئر قیادت ہے، جس میں عمر ایوب صاحب ہیں، جناب اسد قیصر صاحب ہیں، یا وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، ہوپفلی وہ اس کا کوئی سلوشن نکال لیں گے. اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نوٹس نہیں ہوا لیکن ان لوگوں کو ہوا ہے. شاطانہ گلزار صاحبہ کی بھی بات سننے میں آ رہی ہے، ان کو بھی کوئی نوٹس ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نہیں، میرے نالج میں نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا پہ کوئی یار لوگ ایک دوسرے کو نوٹس بھیجتے رہتے ہیں. چلیں سوشل میڈیا پہ تو بڑی چیزیں چلتی ہیں، اس میں تو پھر الیکشن بھی ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں، کیونکہ یہ بہت ساری میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں نا خان صاحب، تصدیق ضروری ہے. باقی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اندرونی جو تنازعات ہیں، we can put them for another day. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے. Why پاکستان تحریک انصاف is becoming a victim of internal problems؟ کیونکہ بہت سارے آپ کے آپسی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کیا اختلاف کسی کا کوئی ہو سکتا ہے. لیڈر پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، مشن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خان صاحب کی رہائی اور اسیران کی رہائی ہونی چاہیے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 9 مئی 26 نومبر اور میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے. تو پھر مجھے آپ بتائیں، آپ عہدوں کی لڑائی تو وہ شخص اس وقت لڑے گا جو کہ بہت ہی خودغرض ہو، کیونکہ ایک دفعہ خان صاحب نکل آئے، اس کے بعد وہ پارٹی میں خود ہی انٹرنل الیکشن کر دیں گے. جس نے کسی عہدے کے لیے کھڑا ہونا ہے پھر اپنا شوق پورا کر لے. ٹھیک، اب خان صاحب کی رہائی کے علاوہ کسی اور چیز پہ بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ 16 تاریخ کو آپ مل رہے ہیں، یہ فائنل ہو گیا؟ میڈیا کو اطلاع دی گئی، میڈیا پرسنز کی طرف سے ہی. پارلیمنٹ ہاؤس میں اسد قیصر صاحب ساتھ ہی تھے، وہ ممبر ہیں اس کمیٹی کے، اور محترم جو ہے اپنا اپوزیشن لیڈر جو ہیں عمر صاحب بھی ہیں اس میں. تو میرے خیال میں کوئی فی الحال تو مجھے کوئی نہیں لگتا کوئی وجہ ہے کہ ہم اس میٹنگ میں نہ جائیں. ہاں اگر کوئی جوڈیشل کمشن کی طرف جو 26 نومبر پہ ہم مانگ رہے ہیں اور 9 مئی پہ، میٹنگ میں نہ جائیں یا میٹنگ میں جائیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو میٹنگ میں بیٹھنا ہے. مجھے کوئی نہیں لگ رہا کہ کس وجہ سے نہیں بیٹھیں گے. میرے خیال میں بیٹھیں گے، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی
फिर शायद मजीद ये सिलसिला जारी ना रह कुड सके। बी पॉसिबल कि ये लेकिन आपकी देखते आखिरी हैं, मुलाकात भी हो सकती है अगर गवर्नमेंट ने कमीशन बनाने की हामी ना भरी या बनाया नहीं? चले उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह करे हुकूमत कोई होश के नाखुन ले। ये जितने शहीद हुए हैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर थोड़ी हैं, ये ठीक, पाकिस्तानी हैं। इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो खून बहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। जाहिर है बिल्कुल। अगर आपका कोई हाथ एक भी खून से अगर रंगीन नहीं किसी है, की भी तो फिर किसने हुई है किया कोई ऐसा कैजुअलिटी आई है तो फिर होना चाहिए उस पर। लेकिन आप कह रहे हैं कि कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपकी बात को लिटरल मीनिंग में ले रही हूँ। वो एक और डिस्कशन जो है वो करनी है मुझे आपसे, वो है 190 मिलियन पाउंड केस। तीसरी मरतबा खान साहब आगे हो गया है, लिंक किया जा रहा है, आप इसे बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं मुज़ाकरात के साथ। 16 तारीख को मुज़ाकरात है तो अगले दिन समात है, उससे पहले भी यही चलता आ रहा है। लिंक है ये किसी तौर भी आपके मुज़ाकरात के साथ पीटीआई के? मुझे नहीं समझ आती कि इससे क्या मिलेगा। अगर ये उस वजह से फर्ज करें हो रहा है, मैं तो नहीं कह सकता कि अदालत जो है वो मुज़ाकरात की वजह से करेगी। मुझे नहीं समझ आती कि क्यों ये डिले कर रहे हैं जब जनाब इमरान खान साहब खुद ये कह रहे हैं कि आप फैसला सुनाइए। और दूसरा ये है कि इससे क्या कोई प्रेशर बढ़ जाएगा इमरान खान साहब पे। वो ऑलरेडी 500 प्लस दिनों से जेल में है और फैसला किए बैठे हैं कि मेरे पहले वर्कर रिहा होंगे तो फिर मैं रिहा होऊंगा। और अगर इस पे सजा हो जाती है, वो अगर इस पे सजा हो जाती है, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है। क्यों हो सजा? प्रेशर की तो उन्होंने बात की है। नहीं, मैं तो आपसे एक मफरूजा पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसा कयास किया जा रहा है कि सजा देनी है गवर्नमेंट। उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि खान साहब ऑलरेडी इसमें मुजरिम ही है। तो अगर हो जाते हैं तो फिर आप लोगों के टेबल टॉक पे कोई असर या फर्क पड़ेगा? लेकिन दो चीजें हैं, पहले इसको लीगल साइड पे देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपका जो सवाल है उसका जवाब ज्यादा फौरी जरूरी है। वो ये है कि क्या असर पड़ेगा। यस, मेरे ख्याल में तो इमरान खान को सजा देना अदालत से, अगर इस वक्त इस तरह की खुदा न खास्ता कोई फैसला आता है, ये तो इन मुज़ाकरात पे एक तरह से ड्रोन अटैक हो जाएगा। तो फिर तो वो कहेंगे कि आप लोग भाग गए मुज़ाकरात से। गवर्नमेंट के लोग कहेंगे आप लोगों ने तो बात ही नहीं की। तो मुज़ाकरात पे बैठे हैं आप, उसमें पहले 9 दिन का वक्फा डाला, फिर 1 हफ्ते का वक्फा डाला। ये मुज़ाकरात हैं, दीवानी केस है। आपने अगर मुज़ाकरात करने बैठे, सुबह बैठे, शाम बैठे, अगले दिन रिजल्ट निकालें। वो कहते हैं आप लोगों की तरफ से वकला पेश नहीं होते, उज़र पेश करते हैं आप लोग। वो छोड़े जी, उज़र पेश कर दिया, फलाना कर दिया। क्या अमर माने था? व्हाट वाज द रेजिस्टेंस इन अलाउइंग द कमेटी टू मीट इमरान खान साहब? ये जो हमारी कमेटी है, क्यों रोका आपने? अगर आप मुज़ाकरात को कामयाब करना रुकावट क्या थी आप बता दें। तो मुझे क्या पता है कि हम क्या रुकावट थी। जब ये कमेटी के मेंबरान कहते थे, स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब और जितने भी हुकूमती लोग हैं, राना सनाउल्लाह साहब, सबकी तरफ से ये था कि होनी चाहिए मुलाकात। नहीं, उनको इजाजत नहीं मिल रही है, हो रही या उनकी भी बात नहीं बनी है। किधर से नहीं मिल रही? मैं वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ से नहीं मिल रही? तो आप भी पता करें, मैं भी पता करता हूँ, फिर चले फिर मुझे ये बता दें कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर जो इजाज चौधरी साहब के हुए हैं जारी, ये इजाजत कहाँ से मिल गई? देखें, सेनेट चेयरमैन ने अगर इजाजत दी है, देर आए दुरुस्त आए, मैं इस पे कोई, अच्छा यानी देर आए दुरुस्त आए, ज़मीर नहीं जागे। सुने देखिए, मैं इस पे दूध में मेंगनिया नहीं डलवाना चाहता। मैं कहता हूँ इट्स अ गुड डेवलपमेंट। खुदा करके इस ऐवान बाला का एक इंतहाई सीनियर, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही पुराना सियासी कारकुन है। यानी कि इस वक्त जो कौमी असम्बली में जितने मेंबरान हैं, जो सेनेटर जज चोई साहब हैं, बाय द वे मेरे साथ एक दिन ही गिरफ्तारी हमारी थी 11 मई के केस में। मेरी खुशकिस्मती थी कि अदालत से मैं बरी जल्द हो गया, वो अभी तक उसमें पड़े हैं। लेकिन मैंने उनको नजदीक से देखा, मेरे साथ जेल में रहे, हमने इकट्ठे नमाजें पढ़ी और उनको मैंने ऑब्जर्व किया। क्या वो प्यारा वर्कर है, क्या सीनियर आदमी है। उसके साथ जो जुल्म हुआ है कि हार्ट, लेकिन यहाँ पे सवाल ये, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन जी सवाल ये है कि प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी हो जाते हैं लेकिन फिर मुलाकात के लिए इजाज़त क्यों नहीं मिलती है गवर्नमेंट को? एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, JUIF से उनका ताल्लुक है, और तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज एक्सपेक्टेड था
जिस तरह की बातचीत हो रही थी ऑन द मीडिया एज वेल कि शायद आज सज़ा हो जाएगी या जो भी फैसला होगा वो सामने आ जाएगा, नहीं हुआ, तीसरी मर्तबा भी मौखर कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं कि डज इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद द टेबल टॉक विच इज़ गोइंग ऑन इन बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड द गवर्नमेंट? हकीकत तो अल्लाह जानते हैं ना, मगर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी वजह से जो है ना ये किसी मसलहत के तहत किया गया, किसी मसलहत के तहत ये तरीका का इख्तियार किया गया है। पहले 2 दफ़ा जो तरीका था कि जी कोर्ट जो एक दिन पहले इन्फॉर्म कर रही है वो क्लॉक हो गया अफ्रीकन को और कह रही है कि जी कल नहीं आना, कल हम फैसला नहीं करेंगे। इस दफ़ा वो खुद नहीं आया और कहा कि जी हम नहीं आते आप, तो ये कोई तरीका जो है ना वो तरीका कार तय होगा। वैसे तो अगर कोई कस्टडी में हो तो सुनाया भी जा सकता है, और एक तो उनमें से कस्टडी में नहीं थे, मगर दो लोगों का, 2 मुलजमान के इकट्ठे ना आना ऐसा नहीं होता। हम लोगों को कभी 2 लोग 3 लोग अगर इकट्ठे कोई बात कहें और ना आना चाहें तो हम कहते हैं कि सर तुम लोग बाजमात बीमार हो गए हो या बाजमात तुम लोग गायब हो रहे हो, कोई बहाना तो कोई ऐसा हो। अच्छा, बाजमात में से बदनीयती भी होती है? बाजमात में सब कुछ हो सकता है। चले, ये वैसे मुझे बताइएगा, ये जो बाजमात बदनीयती है, मैं ही लफ्ज इस्तेमाल कर लेती हूँ, ये किसकी तरफ से है? मैंने बदनीयती नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से इस्तेमाल कर रही हूँ बदनीयती है, मैं इसको ओन कर रही हूँ उस लफ्ज को। ये किसकी तरफ से है? नहीं, ये इसको आप देखिए, जो कुछ बाजमात हुआ है ना, ये दोनों फरीकैन की बज़ाहिर रजामंदी से नजर आता है। कोई ऐसी यानी तरीकाकार बताया होगा कि चलो फिर अच्छा ऐसे करते हैं, कुछ चीजें मुमकिन है तय होने से बाकी हो तो वो फिर उसमें कह देते हैं कि चलो फिर ऐसे करते हैं। आज का फिर जो ना बहाना ये होगा, तो आज का बहाना ये था, ताज़ा तरीन बहाना ये था। ताज़ा तरीन बहाना ये था, ठीक है। लेकिन कौसर काज़मी साहब वो कहा करते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वैसे होना तो ये चाहिए था, काफ़ी देर से ही डेडलॉक लगा हुआ है, मतलब राइट आफ्टर 2022। तो अब तो आप लोगों को मामला तय कर लेने चाहिए थे। जुडिशल कमीशन की उन्होंने एक शर्त रखी है 26 नवंबर पर, आप लोग उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स करने वाले हैं ऑप्टिमिस्टिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे ख्याल में जज बहुत अच्छे मिले हैं इनको, खुशकिस्मत हैं ये लोग। कानूनी तो चंगे मिले माजी में हम नहीं, सुने ना, मैं वही बता रहा हूँ कि माजी में तो हमें इतने जबरदस्त जज मिले थे कि एक शख्स जिसने कुछ 100-150 पेशियां भुगती थी, अभी लाहौर जाता था, मियां नवाज शरीफ का हवाला दे रहा हूँ, तो अगली सुबह फिर उनकी पेशी होती थी और उनको पेश होना पड़ता था। इन्हीं अयाम में वो अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए जब लंदन जाते हैं तो वहां पे हम खुद इस चीज के गवाह हैं कि उन्होंने 4 दिन का इस्तिस्ना मांगा था, जी इस्तिस्ना दे दें, मैं ये अपनी बिस्तरे मर्ग पे पड़ी अहलिया की तीमारदारी में मसरूफ हूँ और ये चाहता हूँ कि जिस अदालत के अंदर कमरा अदालत में अपनी बेटी के साथ उसका हाथ पकड़ के 100 से ज्यादा पेशियां भुगती, उसी अदालत में अपने खिलाफ या अपने हक में जो भी फैसला आता है वो सुनूं। लेकिन उनको मोहलत नहीं दी गई, उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुना दी गई और फिर वो 2018 में आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने आके अपनी गिरफ्तारी पेश की। तो ये था एक उज़र, आखिरी हरबत है इनका, वकला तक नहीं पहुंचे। 2 दफा उनको पैगाम भिजवाए गए खान साहब को, वो आए लेकिन वो नहीं आए। इसकी वजह क्या है? ओपन एंड शट केस है ना, इस पे कोई बात नहीं कर रहा भाई। 2 तस्फिये हुए थे ना, एक तस्फिया था जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, एक तस्फिया था जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के साथ हुआ। भाई वो अवाम का पैसा जो कि अवाम के खजाने में आना चाहिए था, वो आपने खुफिया मुआहदा रखा। और मैं कोट करूंगा यहाँ पे, जो उस वक्त की वफाकी वजीर साहिबा शीरी मजारी थी, उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया था उस वफाकी काबीना के इजलास के अंदर कि भाई ऐसी क्या चीज है जिससे आप हमें ला इल्म रखते हुए हमसे मंजूरी दे रहे हैं, बता तो दें कि बंद लिफाफे में है क्या। लेकिन वो जो राजदाराना गुफ्तगू जिसको कौमी सलामती के साथ मुंसलिक किया गया कि ये कौमी सलामती का इशू है, उसकी भी आज खबर मैं आपको देता हूं कि बेसिकली वो है क्या था। शहजाद अकबर साहब थे बरतानिया के अंदर, उनकी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई पार्क लेन के ऊपर डोरचेस्टर होटल के अंदर मलिक रियाज साहब के साथ। फिर उनकी बेटी का एक फ्लैट था पेडिंगटन के अंदर, वहां पे उनकी मुलाकातें हुई और जिसको राजदाराना गुफ्तगू और राजदाराना एग्रीमेंट कहा जा रहा था, वो वही राज की बातें थी जो इन 3 अफराद के दरमियान में हुई। फिर हमने देखा कि एक जो रकम जिसको डेटी मनी कह के बरतानिया ने पकड़ के पाकिस्तानी अवाम के लिए, जिस तरह वो हमेशा करते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का कोई बंदा जब अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत इन्वेस्टिगेशन होती हैं
तो वो पैसा उनके जो मुतलका ममालिक होते हैं उनको मिल जाता है। तो बिल्कुल फिर इसी इस तरह वो वैसे पैसा आप वैसे इसमें पाकिस्तान को भेजा हसन नवाज को ओमिट कर गए हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो आपको नहीं करना चाहिए था, सिरे से बात बतानी चाहिए थी। मैं लेकिन मेरा सवाल ले ले, मेरा सवाल ले, नहीं सर जी सवाल ले लेना, अगर नहीं मैं आप अच्छा चलें आप कमेंट कर ले, मैं सवाल फिर आपसे करती हूँ। हसन नवाज ने 2007 में ये सेल किया ना, तो जो नेशनल क्राइम एजेंसी होती है ना, वो बड़ी खामोशी के साथ जब कोई बड़ी सेल्स एंड परचेज होती है तो वो तमाम तर तहकीकात करती हैं। वो कोई और कोर्ट तो है नहीं जिस पे हम इल्जाम लगा सकें, तो कोई उसमें अगर वहां पे कोई गैर कानूनी अंसर सामने होता तो आज मलिक रियाज की जगह हसन नवाज होते। तो बड़ी जामे तहकीकात के बाद उनको क्लीन चिट मिली थी यहाँ पे, क्योंकि हर चीज चलें ठीक है। फिर इससे तो फिर सेंटर साहब मुझे बताएं, फिर तो बड़ा ओपन एंड शट केस है, तो फिर तो इसका फैसला हो जाना चाहिए था। और फिर गवर्नमेंट क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि मुझे कौसर काज़मी साहब की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, फिर वो उनको कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले मुजरिम भी ठहरा चुके हैं। भाई अगर आपने मुजरिम ठहराया हुआ है तो फिर तो मुजरिमों से बात तो नहीं होती है, फिर तो उनका कन्फेशन होता है। मैं गलत कह रही हूँ सेनेटर साहब? देखिए कोर्ट बेचारा, ये कोर्ट में तो मामला है, मगर हुकूमत बेचारी मजबूर है। उनको जब कहा जाए कि तुमने मुज़ाकरात करने हैं या कम से कम मुज़ाकरात में नजर आना है, चेहरा तुम्हारा नजर आना है, ऑनर तुमने बनना है, ऑन तुमने करना है, तो वो फिर मजबूर होती है ना। तो बात कहीं और तय होनी है। अगर तय हो गई, वो जो काज़मी साहब जो बातें कह रहे हैं उस वक्त स्क्रिप्ट कुछ और था, आज का स्क्रिप्ट कुछ और होगा। तो जो वक्त के हिसाब से स्क्रिप्ट होते हैं हर मामले में, मुझे नहीं पता कि वो केस बनता था, मुझे नहीं पता कि ये केस बनता है या नहीं बनता, मगर बनता वो है जो अल्टीमेटली जो ना वो आपने उनके मामले में देखा। जब मामला उनके ठीक हो गए तो फिर किस तरह से हुआ, जब अगर इनके मामला आज ठीक हो जाएंगे तो फिर भी आप देखेंगे कि फिर कुछ और तरह के नतायज आएंगे, और अगर ना ठीक हुए तो फिर नतायज जैसे होता है वैसे आएंगे। ये अब तो पाकिस्तानी अवाम को इसका आदी हो जाना चाहिए, उन नतायज का पता चल जाना चाहिए, और अगर कोई अदरवाइज नतायज निकलते हैं तो फिर भी उनको जान जाना चाहिए कि वो नतायज क्यों निकले। लेकिन सेनेटर साहब आपने ये बात करके ना, वैसे गवर्नमेंट की जो कमेटी है उसकी हैसियत एक, आप इफ़ यू आर फेमिलियर विद दैट वर्ड विचोला, जो रिश्ते कराते हैं या जो सालिसी करते हैं बीच वाले, वो वाला ही आपने उनको टैग कर दिया है कि ये तो इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो सिर्फ पैगाम लेकर आए और लेके जा रहे हैं। विचोले की फिर भी राय होती है। अच्छा ठीक है चले। लेकिन आप समझते हैं कौसर काज़मी साहब, मैं आपसे भी सवाल करती हूँ कि अगर इसके खिलाफ आ जाए, पहले मैं सेनेटर साहब से सवाल कर लेती हूँ, अगर इमरान खान साहब के खिलाफ एज एक्सपेक्टेड ये फैसला आ जाता है तो इसका कोई असर पड़ेगा जो मुज़ाकरात हो रहे हैं आपके? अगर फैसला आया तो मैं पहले सेनेटर साहब से इसका जवाब ले लूँ। जी जी हाँ, अगर फैसला आया तो और वो मुस्लिम लीग नून की तवक्कुआत के मुताबिक आया तो फिर जो है ना उसके बाद सारा कुछ पैक हो जाएगा। अच्छा। और अगर वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक आया तो फिर उसके बाद अगला स्क्रिप्ट के अगले जो उसमें जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से मामला चलेंगे, और एक के बाद एक वाक़यात होंगे। और उसके बाद तो शायद नून में कुछ दोस्तों ने अंदाज़ा किया हुआ है, इसलिए उन्होंने पहले से जो ना कोई रोना धोना तो शुरू किया हुआ है ना। अच्छा तो ठीक है, काश ये स्क्रिप्ट जो है वो हमारे हाथ लग जाए। लेकिन खैर क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, मुझे ये बताएं कि उनकी बड़ी सिंपल सी शराइत है और आप पे इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि आप लोग बहाने ढूंढ रहे हैं, आप मशरूत कर देते हैं समातों को मुज़ाकरात के साथ। गलत कर रहे हैं वैसे? देखें वो हम तखीर कर रहे हैं भाई। आप जब पहले दिन वहां से उठे, जो पहली नशिस्त होती है, तो किसने वादा किया था वहां पे कि हम आपको तहरीरी सूरत में वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड देंगे। उसके बाद इनके मुख्तलिफ बयानात आए, फिर वो अर्दली के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए और बेख्तियार कहा गया मुख्तलिफ किस्म की मीडिया पे बैठ के कि भाई ये होते कौन है, अभी भी इनके इख्तियार में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है ना इस पे ऑन रिकॉर्ड, वो भी मीडिया पे कहा है कि इनकी बातों से जो भी बातें चल रही हैं उसका कमेटी पे कोई असर नहीं होगा। देखिए कमेटी पे असर तो होगा नहीं, लेकिन जो चीजें तय हो चुकी हैं कमेटी में उसका तो असर होगा ना। अच्छा। जब आप तहरीरी शक्ल में देने से कासिर हैं और आप कह के उठ के दोबारा उससे सर आप भी तो मुलाकात कराने से कासिर है ना, ये बात तो खुद मानी है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कि हमने कहा था तो हमें करानी चाहिए थी।
क्यों नहीं कराई फिर आप लोगों ने? मुलाकात कराने से कासर नहीं है, मुलाकात के साथ जो कंडीशन लगाई जाती हैं शायद उससे कासर हैं। वो तस्लीम नहीं की जा सकेंगी कि हमें जनाब वो बग्ड कमरे से निकाल दिया जाए। ये बोतान है ना, कमरा बग्ड है, जेल का अमला घर चला जाए, हम तन्हाई में मुलाकात करना चाहते हैं। तो हमारा तो उज़र ये हो सकता है और बिल्कुल हक बजानिब है कि भाई ऐसी कौन सी बातें हैं जो खान साहब ट्विटर पे नहीं करते, ऐसी कौन सी बातें हैं जो अपने वकला से नहीं करते, मीडिया के नुमाइंदगान से नहीं करते, जो खुफिया आपसे करना चाहते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। सिर्फ 190 मिलियन पाउंड का यही मामला है। जो फैसला आएगा इससे इनको खतरा है, क्योंकि ओपन एंड शट केस है। इसमें अगर सजा ना हुई तो फिर जो लोग कह सकते हैं कि यार डील या कोई इस तरह की ढील और एनआरओ की बातें हो सकती हैं। अदरवाइज इस केस में बचत का जरिया आप बता दें। सर मुझे बताएं, एनआरओ आपने देना है? कौसर काज़मी साहब दिल पे याद रख के बताएं। देखिए एनआरओ चले, आप जिसको मर्जी कह लें एनआरओ, ये तो मतलाशी नजर नहीं आते थे ना, ये तो हमेशा दूसरों को तो एनआरओ यही देते थे। तो अब अगर एनआरओ इनको मिलना है तो फिर वही देंगे जो इनके इख्तियार वाली जगह पे बैठे हुए हैं। अदरवाइज जिनके हवाले से बार बार कहा जा रहा है, वो कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा, भाई वो बारहा कह चुके हैं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है। बिल आखिर आपको सियासी क़यादत के साथ बैठ के मामला तय करने होंगे, ये तो वो कर नहीं सके। अब मैं यही तो आपको कह रहा हूं ना, इस केस में है क्या, जब एक पूरे मुल्क बरतानिया की मोतबर तरीन एजेंसी आपको पाकिस्तान का पैसा और अपनी ईमेल में क्लियर मेंशन कर रही है कि ये पाकिस्तान का पैसा, मुझे ना एक ब्रेक का कहा जा रहा है। कौसर काज़मी साहब ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सेनेटर साहब बड़ी दबी दबी मुस्कुराहट ना देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक सेनेटर साहब। पहले तो मुझे अपनी मुस्कुराहट की थोड़ी सी वजह बता दें, अगर गिरा ना गुजरे आप पे, और साथ ये भी कि अगर इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो खान साहब का अंदर रहना, तो फिर तो गवर्नमेंट को मुज़ाकरात भी नहीं करने चाहिए। क्या ये टाइम टेकिंग करने के लिए कर रहे हैं, टाइम बाइंग के लिए किया जा रहा है? एक दो बातें कह दूं एनआरओ के हवाले से। एनआरओ उन्होंने देना है जो एनआरओ दिया करते हैं सबको। ये एक बात हमको इसमें क्लैरिटी के साथ सबको पता होनी चाहिए। कम से कम चले जो भी हो रहा हो, आपका बस चलता है या नहीं चलता, मगर हकायक को उसी तरह से होना चाहिए, आपको पता जैसे हो और दुरुस्त तौर पे। एक बात तो ये है। दूसरा, जब मुलाकात जिन्होंने करवानी थी उन्होंने इतवार को भी करवा दी मुलाकात, और एक की बजाय 2 करवा दी, और असली भी करवा दी और नकली भी करवा दी। तो जब किसी के पास अगर इतना इख्तियार भी ना हो कि वो इतने दिन को मुलाकात करवा सके, और दूसरों के पास इतना इख्तियार भी हो कि वो छुट्टी के दिन भी और एक से ज़ायद भी मुलाकातें करवा दे, तो उससे जो है ना वो आप अंदाज़ा करिए कि इनफैक्ट मामलात क्या हैं। और मामलात जब इनके माबैन नहीं है, मगर इन्होंने ऑन करना है, ये इसी तरह से जैसे मियाँ साहब ने बाहर जाना था, इमरान खान साहब शोर मचाते रहे, मगर मियाँ साहब बाहर गए। मियाँ साहब के अपने डॉक्टर, इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर ने उनके लिए जो ना वो बताया कि जी उनको जो ना वो बीमार हैं और उनका बाहर जाना लाजिम है। हाँ, और साथ जो उस वक्त की खातून वजीर थी हेल्थ की, वो सारे वो वही राग लापते थे। तो इसमें गिले शिकवे की कोई बात नहीं है। आपको अपना निज़ाम जो है वो पता होना चाहिए। इस वक्त भी हम सिर्फ जानते हैं कि असल में मामला क्या हैं। हमको गिला शिकवा नहीं है। जब हमारा बस नहीं चलता, जब हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमको गिला शिकवा जो है ना, जब जो लोग ताकत नहीं रखते उनके पास को गिला शिकवा करने का कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हम भी कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे। काज़मी साहब भी बिल्कुल कोई गिला शिकवा ना करें, बल्कि कम से कम जो फैक्ट्स हैं उनको उसी तरह से बयान करें, क्योंकि फिर कल बयान करने पड़ते हैं ना, तो फिर मुश्किल हो जाती है। कल ऐसा वक्त आएगा जो हकायक जो है ना फिर सरफेस होंगे, तो फिर उस वक्त मुश्किल होगी। तो आज ही बता दें लोगों को। अच्छा, इसमें तो अब पाकिस्तान के 5 आदि हो गए हुए हैं ना कि वो जानते हैं इस बात को कि क्या है असल मामला। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो ये इक्वेशंस होती हैं ना, हमने बचपन में सॉल्व की हुई हैं, थ्योरम्स और इक्वेशंस सॉल्व की हुई हैं, आपको भी शायद याद होगा। तो मुझे बताएं सेनेटर साहब के अब कौसर काज़मी साहब हंस रहे हैं, मैं तो आपकी ओकेजन की बात कर रही हूं। मैंने भी बहुत की हुई है ना, बहुत की हुई है। चलिए, आप तो अभी तक कर रहे हैं, आपकी हुकूमत अभी तक इक्वेशंस ही सॉल्व कर रही है। तो मैं इसी पर में एक सवाल सेनेटर साहब से कर लेती हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बयान दिया है कि हुकूमत की मुद्दत पूरी करने की अहमियत नहीं है। यानी इसका मतलब है कि जब तक इमरान खान साहब अंदर रहेंगे, हुकूमत की मुद्दत पूरी करने, या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही रहे वज़ीर आज़म के चांसेस रहेंगे, ये तो फिर नविश्ता दीवार हो गया। लेकिन उनके बाहर आने से भी कोई फ़र्क पड़ेगा?
میرا خیال ہے کہ فرق پڑے گا، کیونکہ یہ بھلے یہ بات آج آپ کے سامنے آئے یا نہ آئے، مگر کوئی بھی ڈیل اگر ہوگی، کوئی شخص خاموش ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا نا، کوئی نہ کوئی مائنس ہوگا. اگر کوئی پلس ہو رہا ہے تو کوئی مائنس کسی نے ضرور ہونا ہے. اچھا، اور وہ کون ہو سکتا؟ میں نہیں سمجھ پایا. وہ کون ہو سکتا ہے وہ مائنس؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے نا، اگر یہ کرسی ایک ہی ہے اور میرے اور آپ کے درمیان ہے تو ایک ہی بیٹھ پائے گا نا. اور بھلے اس میں درمیان میں کوئی ایسا وقفہ ہو، مگر یہ پلس مائنس کرتے ہوئے جو نا آپ نے ایکویشن اگر پڑھی ہے تو پھر اس میں جو ہے نا دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ نے اچھی سالو کر دی ایکویشن. میں کوثر کاظمی صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ کے پاس بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا اس چیز کا، لیکن اگر ڈیڈ لاک یوں ہی برقرار رہتا ہے جیسے ابھی چل رہا ہے تو یہ خانہ پوری، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ خانہ پوری کا یا حجت تمام کا لفظ میں پہلے بتا دوں، یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، وزیر دفاع ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے بعد حجت تمام ہی کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ حجت تمام کر رہے ہیں، کیا چانسز ہیں کہ جو ڈیڈ لاک لگا ہوا ہے یا جو عدم استحکام ہے وہ ختم بھی ہو جائے گا؟ دیکھیں، خاموشی کی جہاں تک بات ہے نا جی، جس طرح مختلف قسم کی ایک پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ اگر یوں ہو جائے تو کیا ہوگا. پہلے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے نا گروپ کون سا سنجیدہ گروپ ہے پی ٹی آئی کے اندر. کیا آپ علی امین گنڈا پور اینڈ بشرا بی بی گروپ، وکیل بابو گروپ جو سوشل میڈیا ان کا سب سے اسٹرانگ گروپ، اس سے بات کریں گے وہ خاموش ہو جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا. ادھر مذاکرات چل رہے ہیں نا، آپ دیکھیں ابھی تو یہی تو سمجھ نہیں آتی نا، ایک فریق کچھ اور بیان دیتا ہے، ایک باہر نکلتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے، اور جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ مسلسل ریاستی اداروں کو، ریاست کو، حکومت کو، پاکستان کو ہر جگہ پہ وہ ٹارگٹ کر رہا ہے. کیا وہ باز آ چکے ہیں؟ یہاں پہ مذاکرات جس دن سے شروع ہوئے ہیں، روز اول سے لے کے اب تک وہ مسلسل فوج کو، اداروں کو، حکومت کو کیا الزامات اور بہتان ترازی نہیں کر رہے؟ وہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے. تو حجت تمام کرنے کا معاملہ یہی ہے کہ شاید ان کا بھی اختیار نہیں ہے، خان صاحب بھی با اختیار نہیں ہے اپنے سوشل میڈیا کو لے کے. پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا، یہ فورن فنڈڈ جو فتنے ہیں یہ وہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں. ان کے جو ہینڈلر ہیں وہ ان کو پاکستان کا جو استحکام ہے نہ ان کو برداشت ہے، نہ ان کو وہ کرنے دے رہے ہیں. تو ان کے اگر اپنے بس میں کوئی چیزیں نہیں ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ابھی جس کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، چیزیں آپ کے بس میں تو ملاقات بھی نہیں ہے نا، ہم لوگ تو ملاقات بھی نہیں کرا پائے ان کی. اگر آپ نے حجت تمام کرنی ہے تو وہ بھی تو طریقے سے کرے نا. اگر ہم یوٹیوبرز جو کہ کروڑوں 6 کروڑ مہینے کا کماتے ہیں، وہ بیٹھ کے اپنے 40 منٹ کے یا 20 منٹ کے یا 10 منٹ کے وی لاگ کے اندر یہ کہہ دیں کہ بھائی ابھی تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بااختیار ہے، ہر جگہ ان کی دخل اندازی ہے، سیاست میں ان کی مداخلت ہے، تو لازمی نہیں کہ ان کی ہر بات کو سچ مان لینا چاہیے. ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اپنے اداروں پہ جو اس وقت سخت تکلیف میں ہے. ان پہ کبھی گولی کیوں چلائی بھائی، کبھی یہ کیوں، مسلسل الزامات اور بہتان لگ رہے ہیں. ہم بھی اگر یہ کہہ دیں بھائی ابھی تک وہ انوالو ہیں، وہی بااختیار ہیں، وہی نہیں چاہتے، بھائی کون نہیں چاہتا؟ ہر محب وطن ادارہ پاکستان کا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سیاسی عدم استحکام کی فضائے ملک کے اندر یہ ختم ہو جائے. اور انہوں نے بارہا یہ کہہ بھی دیا بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی پھر وہی باتیں ہیں، گولی کیوں چلائی بھائی؟ گولی سٹیل کی تھی، گولی پیناڈول تھی، یوریکسن تھی یا پیناڈول یا پتہ نہیں کون سی گولیاں تھی، وہ سٹیل کی ہوتی ہے اور ٹھا کر کے لگتی ہے بندے کو، اور جب لگتی ہے تو پھر بندے مرتے ہیں، نہ خون کا دبا، نہ نشانہ، نہ گڑا، اس حوالے سے تو پھر آپ کو کمیشن بنا ہی دینا چاہیے. لاسٹلی میں دونوں سے ایک لائنر جواب چاہتی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کوثر کاظمی صاحب کہ یہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس میں سزا ہو جائے گی، ہاں یا نہ؟ بالکل ہوگی، بالکل ہوگی، اور کیوں نہیں ہوگی جبکہ آپ کے پاس آپ کے ادارے نہیں، وہ ادارے آپ کو بتا رہے ہیں بھائی پیسے حکومت پاکستان کو. چلیں، گاٹ یور آنسر. سینیٹر صاحب ہو جائے گی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی اور بات. کس بات پہ؟ آپ کو بھی پتہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے یہ پتا ہے میرے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ میڈم اب وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن سینیٹر صاحب نے جو ایک لائن بولی ہے نا، ڈینڈ کرتا ہے، وہ بہت گہری لائن ہے. اگر کوئی سوچے تو سمجھ آ جائے گی، سوچنا بھی نہیں پڑے گا خیر اتنا. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی. کوثر کاظمی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.